डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। पिछले वीडियोज़ में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यू को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा हम पढ़ चुके हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हेट्रोजिनस होते हैं नेचर में। कहने का अर्थ यह है कि इसमें जितने भी सेल पाए जाते हैं वह सारे सेल्स जो हैं वह एक प्रकार के नहीं होते। डिफरेंट टाइप के सेल्स से यह टिश्यू बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, किसको हम पढ़ेंगे? जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं और इन्हें वस्कुलर टिश्यूज़ के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इनका फंक्शन, अगर हम इनके कार्य के बारे में बात करें तो इनका कार्य कंडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना जाइलम का कार्य होता है और फ्लोएम का कार्य है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम जाइलम को लेते हैं। जाइलम के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जाइलम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि वस्कुलर बंडल का पार्ट है। आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लासेस में कि हम वस्कुलर बंडल पढ़ते हैं तो उसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो लेबल करते हैं। जाइलम और फ्लोएम का वह बना हुआ होता है। तो कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से जाइलम बनता है, कहाँ से बनता है, वह चीज़ हम देखते हैं कि प्राइमरी जाइलम, अब चूँकि प्लांट में एंजियोस्पर्म्स में आपने देखा है सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है, तो जाइलम जो है वह प्राइमरी जाइलम भी पाया जाएगा और सेकेंडरी जाइलम भी फॉर्म होता है। तो प्राइमरी जाइलम जो है उसका ओरिजिन है, उसकी उत्पत्ति होती है प्रोकैम्बियम से, एपिकल मेरिस्टम के प्रोकैम्बियम से। आपको मेरिस्टम्स में पढ़ा चुकी, उसमें हमने एपिकल मेरिस्टम पढ़ा था। वो बिल्कुल शीर्ष पे जो शूट और रूट एपेक्स पे पाया जाता है वह एपिकल मेरिस्टम होता है और उसमें जो प्रोकैम्बियम है उससे प्राइमरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी जाइलम, जो कि इस शब्द से ही पता चल रहा है कि सेकेंडरी है, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे बाद में बनेगा, तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वह वस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होती है और वस्कुलर कैम्बियम से ही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की उत्पत्ति होती है। जाइलम जो है, अब ये हमने उत्पत्ति की बात कर ली। जाइलम में अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार के कंपोनेंट इसमें आपको दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करने के लिए कि जाइलम किस किस से बना हुआ है। तो 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स इसमें पाए जाते हैं। पहला है ट्रैकीड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है फाइबर्स और चौथा है पैरेन्काइमा। ये 4 प्रकार के सेल आप इसमें पढ़ेंगे और इन चारों प्रकार के सेल्स में से सिर्फ पैरेन्काइमा ही ऐसा सेल है जो कि लिविंग होता है। बाकी सभी सेल्स डेड हो जाते हैं। क्यों डेड हो जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर लिग्निन का डिपॉजिशन हो जाता है इनकी सेकेंडरी वॉल पे और प्रोटोप्लास्ट जो है वह ख़त्म हो जाता है, इसलिए यह सेल्स डेड हो जाते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि आपको वेसल्स और ट्रैकीड्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये जो सेल्स हैं, ये सारे सेल्स जो हैं ये आपको कंडक्शन के काम करते हैं। ये वेसल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये एक वेसल, ये बहुत सारे वेसल सेल्स हैं। यह एक सेल हो गया, यह एक सेल हो गया, यह एक सेल हो गया, इस तरीके से दिखाया गया है। दूसरे चित्र के अंदर आप देखिए, यह एक वेसल सेल है और इसके अंदर आप देखेंगे साइड में, हम आगे आगे जिक्र भी करेंगे, साइड में एक परफोरेशन प्लेट है। ये जो ओब्लिक आपको दिख रही है, ये परफोरेशन प्लेट है और ये जो पतले वाले जो आप देख रहे हैं ये सब ट्रैकीड्स हैं जिनके अंदर की पिट्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है, वाटर को मूव कराना, कहाँ से? रूट से पूरा
तने तक, पूरा ऊपर तक, लीव्स तक जो काम करता है वह ट्रैकीड और वेसल मेंबर्स ही करते हैं। और दोनों ही जो हैं, दोनों ही बल्कि कहना चाहिए तीनों ही, ट्रैकीड्स, वेसल्स और फाइबर्स, तीनों ही जो है डेड होते हैं मेच्योरिटी पे। मतलब जब मेच्योर हो जाते हैं तो यह डेड सेल की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वह ख़त्म हो जाता है और इनकी वॉल थिकनिंग जो है वह लिग्निन की होती है, जिसके कारण कि कुछ भी अंदर बाहर होना मुश्किल है। ट्रांसपोर्टेशन ल्यूमेन के थ्रू होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे पिट्स लिखा हुआ है, छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। अब आते हैं हम, चूँकि हमने इसमें पढ़ा कि 4 इसके कंपोनेंट्स हैं, तो ये 4 कंपोनेंट्स में से पहला जो कंपोनेंट है वह ट्रैकीड्स है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब आप ये देखिए, ट्रैकीड्स और वेसल्स जो हैं, अब हम बाद में उनको कंपेयर भी करेंगे, तो आप देखोगे कि ट्रैकीड्स और वेसल्स के अंदर इतना फ़र्क होता है मोटाई में। वेसल्स इतना चौड़ा होता है, ट्रैकीड्स इस तरीके से इलांगेटेड स्ट्रक्चर है। तो ट्रैकीड्स के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। ट्रैकीड्स आर इलांगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विद हार्ड लिग्निफिकेशन एंड अ सेंट्रल कैविटी। द एंड्स आर टेपरिंग। आप देख रहे हैं कि बहुत इलांगेटेड होता है, लंबा होता है, पतला होता है, और इसके जो एंड्स हैं वह कैसे हैं, टेपरिंग है, मतलब नुकीले, बिल्कुल पतले से हो जाते हैं। और लिग्निफिकेशन इसमें पाया जाता है, जैसा कि आपको मैंने बताया ही कि सेकेंडरी वॉल में इसमें लिग्निफिकेशन पाया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं ये? कुछ आप देखेंगे दे आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में ये कॉमन नहीं है। और कुछ मेंबर्स में, जो विंटरेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, उन्हीं में यह पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि कंडक्शन में हेल्प करता है। और प्रिमिटिव प्लांट्स जैसे कि टेरिडोफाइट में पाया जाता है, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा, प्लांट्स के अंदर भी ट्रैकीड्स की जगह जो है वेसल्स ले लेंगे। वेसल्स जो हैं वह आप एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे। और अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो आप देखिए कि इस प्रकार से वेसल और ट्रैकीड्स में स्ट्रक्चर में आपको फ़र्क नज़र आता है। अब आते हैं हम ट्रैकीड्स के अंदर, जो आपको बताया मैंने कि लिग्निफिकेशन होता है, सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन होता है। तो वो जो लिग्निफिकेशन होता है वह अलग अलग प्रकार से हो सकता है। मतलब लिग्निन का जो डिपॉजिशन है प्लांट पे, ये सेल्स पे, वह अलग प्रकार से हो सकता है। कैसे? उसके कुछ टाइप्स आप देख रहे हैं, 5 तरीके के लिग्निफिकेशन टाइप हैं। पहला है एन्यूलर। एन्यूलर से मतलब है कि जिसमें लिग्निन का डिपॉजिशन रिंग के रूप में हो एट रेगुलर इंटरवल। पहला चित्र आप देखिए, इसमें यहाँ आपको ये रिंग्स दिखाई दे रही हैं जो कि थिकन्ड रिंग्स हैं, और यह रेगुलर सीरीज़ के अंदर लगी हुई होती हैं। अगर इस प्रकार की थिकनिंग पाई जाए तो इस प्रकार की थिकनिंग को हम एन्यूलर टाइप ऑफ थिकनिंग कहते हैं। दूसरा है हेलिकल। हेलिकल से मतलब है एक या एक से अधिक अगर हेलिक्स प्रेजेंट हो, जैसे स्प्रिंग आपने देखी है, उसी तरीके से हेलिक्स के रूप में अगर थिकनिंग पाई जाती है। देखिए ये हेलिक्स बन रहा है, घूम रहा है, इस तरीके से ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर इस तरीके का हेलिक्स अगर पाया जा रहा है तो फिर उसको हम स्पाइरल या हेलिकल टाइप ऑफ थिकनिंग कह सकते हैं। तीसरा है स्कैलरी फॉर्म, लेडर लाइक। आप देख रहे हैं सीढ़ी नुमा, अगर सीढ़ी नुमा ये लगी हुई है सेकेंडरी वॉल थिकनिंग लिग्निन, तो उसको हम कहते हैं स्कैलरी फॉर्म। चौथा है रेटिकुलेट, जाली नुमा। नेटवर्क अगर फॉर्म हो रहा है, आप ये देखिए जाली फॉर्म हो रही है, नेटवर्क अगर फॉर्म हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रेटिकुलेट टाइप ऑफ ट्रैकीड। पिटेड, द सेकेंडरी वॉल इज इंटरप्टेड बाय पिट्स। अगर छोटे छोटे छिद्र आप देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र अगर पाए जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पिटेड फॉर्म। तो इस प्रकार से सेकेंडरी थिकनिंग के आधार पर ट्रैकीड्स को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और वह 5 भाग हैं एन्यूलर, हेलिकल, स्कैलरी फॉर्म, रेटिकुलेट एंड पिटेड। तो इस प्रकार से हम ट्रैकीड्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा कंपोनेंट जाइलम का, वह है वेसल्स। वेसल्स की अगर बात करते हैं तो वो लॉन्ग होते हैं, बहुत लंबे हैं, सिलेंड्रिकल हैं,
ट्यूब लाइक होते हैं और लिग्निफिकेशन उनमें भी पाया जाता है। और बीच में ल्यूमन या स्पेस होती है, बीच में स्पेस होती है जिससे कि वाटर का कंडक्शन होता है। दोनों साइड में, जैसा मैं चित्र में भी दिखाऊंगी, दोनों साइड में जो वेसल्स हैं उनके दोनों साइड में आपको परफोरेशन प्लेट्स दिखाई देती हैं। जैसे कि हम एक बार देख लेते हैं, ये देखिए, ये एक वेसल है, ये देखिए ये वेसल है जिसमें हमने कहा कि ये स्कैलरी फॉर्म लेडर लाइक इसमें भी थिकनिंग पाई जा रही है। और इसमें जो एंड है उस एंड के ऊपर ये एक परफोरेशन प्लेट होती है। तो हम मान सकते हैं कि वेसल्स जो हैं वह इलोंगेटेड लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिसमें कि लिग्निफिकेशन तो पाया ही जाता है, बीच में एक ल्यूमन भी पाया जाता है, और परफोरेशन छिद्र जो हैं एक प्लेट के रूप में जाली नुमा, जैसे आप किसी भी पाइप के ऊपर जाली लगा दें उस प्रकार से यह प्रतीत होता है। तो इस प्रकार का जो परफोरेशन है, जो छिद्र वहाँ पाए जाते हैं, उसको परफोरेशन प्लेट के रूप में, एक जाली के रूप में हम देख सकते हैं। अब वह प्लेट जो है वह भी दो प्रकार की हो सकती है, सिंपल परफोरेशन प्लेट एंड मल्टीपल परफोरेशन प्लेट। आप इसमें देख सकते हैं, अगर एक ही प्लेट जो है पूरा एक ही छिद्र के रूप में है तो इसको हम सिंपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। देखिए आप, सिंपल परफोरेशन प्लेट मतलब वन लार्ज परफोरेशन, एक ही परफोरेशन, एक ही बड़ा छिद्र उसमें अगर पाया जाए तो वह सिंपल परफोरेशन कहलाता है। दूसरा है इसमें मल्टीपल परफोरेशन प्लेट, कहने का मतलब जिसमें एक से अधिक छिद्र, मल्टीपल परफोरेशन मतलब ज़्यादा परफोरेशंस अगर पाए जाएं तो वह मल्टीपल परफोरेशन प्लेट कहलाती है। अब मल्टीपल परफोरेशन प्लेट में भी कई प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला प्रकार है स्कैलरी फॉर्म परफोरेशन। इलोंगेटेड परफोरेशंस हैं, लंबे लंबे परफोरेशंस हैं, अरेंज्ड इन पैरेलल सीरीज। आप देखिए ये सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे हैं, इलोंगेटेड परफोरेशंस हैं और पैरेलल सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। अगर इस तरीके का परफोरेशन है देन इट इज़ नोन एज स्कैलरी फॉर्म परफोरेशन। दूसरा आप देख रहे हैं रेटिकुलेट टाइप ऑफ परफोरेशन। रेटिकुलेट मैनर में मतलब जो जाली नुमा मैनर के अंदर अगर लगा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट परफोरेशन। तीसरा है फोरामिनेट परफोरेशन जिसमें कि सर्कुलर परफोरेशंस हैं। आप देख रहे हैं सर्कुलर परफोरेशंस हैं, देखिए गोले गोले से आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सर्कुलर परफोरेशंस हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपको इस तरीके से परफोरेशन प्लेट्स जो हैं वह भी अलग अलग प्रकार की आपको यहाँ पे दिख सकती है। अब आते हैं कि सेकेंडरी वॉल की अगर बात करते हैं, ये तो हमने बात करी परफोरेशन प्लेट की जो कि वेसल्स के अंदर ही पाई जाती है, आपको ट्रैकिड्स के अंदर ये नहीं दिखाई देगी। तो परफोरेशन प्लेट्स वेसल्स में है। और दूसरा सेकेंडरी थिकनिंग भी यहाँ पर पाई जाती है, जो लिग्निन डिपॉजिशन है, जैसा ट्रैकिड्स में आपने देखा था वैसा वेसल्स में भी पाया जाता है। और अलग अलग प्रकार यहाँ भी पाए जाते हैं, जैसे आपने वहाँ पढ़ा स्कैलरी फॉर्म है, रेटिकुलेट टाइप है, एन्यूलर है, हेलिकल है, तो वो सभी प्रकार यहाँ पर भी पाए जाते हैं। फ़र्क यह है कि वेसल्स जो हैं एक एडवांस टाइप है, एडवांस है ट्रैकिड से। एडवांस इस तरीके से है कि यह पूरा एक चैनल बना लेता है, बीच में परफोरेशंस प्लेट से जुड़कर पूरे वेसल्स जो हैं एक पूरा ट्यूब की तरह फॉर्म कर लेते हैं। और ट्रैकिड्स में तो सिर्फ जैसे पिट्स पाए जाते हैं, इसमें परफोरेशन प्लेट भी पाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो और ट्रैकिड्स जो हैं टेरिडोफाइट्स में आपको दिखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स में दिखेंगे, लेकिन एंजियोस्पर्म में बहुत कम प्लांट्स में आपको ट्रैकिड्स दिखते हैं या बहुत ही कम मात्रा में आपको दिखाई देते हैं। वहाँ पर वेसल ही ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये मैंने आपको बताया भी है कि फाउंड इन टेरिडोफाइट्स की वेसल्स टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही एग्जाम्पल हैं जैसे कि सिलैजिनीला में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में अगर आप देखें तो वहाँ पर आप कैरेक्टर पढ़ते हो कि इफेड्रा में, नीटम में, इनमें भी वेसल्स पाए जाते हैं और सभी एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स पाए जाते हैं। अब एक बार हम थोड़ा सा
डिफरेंस देख लेते हैं, इनको कंपेयर कर लेते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स को कि ये किस प्रकार से भिन्न हैं या क्या इसमें समानता है। ट्रैकिड्स जो हैं पार्ट ऑफ जाइलम है, पार्ट ऑफ जाइलम दोनों ही पार्ट ऑफ जाइलम है। ट्रैकिड्स की बात करते हैं तो बहुत ही इलोंगेटेड नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, डेड हैं और एम्प्टी सेल्स हैं, मतलब प्रोटोप्लास्ट जो है वह ख़त्म हो जाता है। लिग्निफाइड वॉल्स हैं और लार्ज सेल कैविटी है, बीच में सेल कैविटी पाई जाती है। वेसल्स अगर देखें तो सिलेंड्रिकल है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, रोज में प्लेस्ड होते हैं एंड टू एंड, मतलब आपको आप अगर देखेंगे तो एक परफोरेशन प्लेट के ऊपर दूसरा वेसल पाया जाएगा और ट्यूब की तरह यह पूरा एक कनेक्शन फॉर्म कर देते हैं। द वेसल सेल्स आर कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ प्लेट्स विद पोर्स थ्रू विच वाटर मूव्स अपवर्ड। ट्यूब की तरह, पाइप की तरह फॉर्म कर देते हैं, एक परफोरेशन प्लेट से दूसरी परफोरेशन प्लेट जुड़ जाती है और पूरा चैनल फॉर्म कर देते हैं जिससे कि पानी आसानी से रूट से स्टेम तक पहुंच सके। ट्रैकिड्स फाउंड अलोन इन द वुड ऑफ फर्न्स, जिम्नोस्पर्म सच एज पाइन्स। आप ज़्यादातर केसेस में जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट में देखेंगे आपको ट्रैकिड्स ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकिड्स के साथ साथ आपको वेसल्स नज़र आते हैं। ट्रैकिड्स का मेन जो फीचर है या फंक्शन है वह है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और कुछ मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपॉजिशन होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे वेसल्स का काम भी यही है, कंडक्शन ऑफ वाटर है, मिनरल्स है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो कहने का मतलब यह है कि बेसिकली फंक्शन के रूप में दोनों समान हैं, लेकिन एडवांसमेंट में हम देखें तो वेसल्स ज़्यादा एडवांस हैं। जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, उसमें आपको ट्रैकिड्स नज़र आते हैं, लेकिन जो एडवांस प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें मेन रूप से आपको वेसल्स नज़र आते हैं। वेसल्स की खासियत यह है कि उनमें परफोरेशन प्लेट्स होती हैं जिनके द्वारा वह एक दूसरे से जुड़कर बहुत अच्छा चैनल फॉर्म कर देते हैं जिससे कि कंडक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है। अब आते हैं हम जाइलम फाइबर। हमने 4 कंपोनेंट आपको बताए कि जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला था ट्रैकिड्स, दूसरा था वेसल्स, तीसरा था फाइबर और चौथा था जाइलम पैरेन्काइमा। तो 2 हम पढ़ चुके, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है यहाँ पे जाइलम का फाइबर। जाइलम का फाइबर जो है मैंने स्क्लेरेन्काइमा में भी इसको डिस्कस किया है। यह आपको प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों में ही मिलता है। स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, लिग्निफाइड सेल होता है और डेड होता है जिसमें कि बीच में स्पेस या ल्यूमिन पाया जाता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं फाइबर्स, लिब्रीफॉर्म फाइबर्स एंड फाइबर ट्रैकिड्स। लेब्रीफॉर्म फाइबर्स और फाइबर ट्रैकिड्स में क्या अंतर होता है कि लेब्रीफॉर्म फाइबर्स जो हैं वह सकड़े होते हैं, नैरो होते हैं और थिक वॉल सेकेंडरी वॉल होती है, लेकिन इसके पिट्स सिंपल होते हैं। जबकि अगर आप फाइबर ट्रैकिड्स की बात करते हैं तो इसकी वॉल कंपैरेटिवली थिन होती है। अगर हम लेब्रीफॉर्म से कंपेयर करें तो इसकी वॉल थोड़ी थिन होती है, लेकिन जो इसके पिट्स होते हैं वह बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं। अब पिट्स के बारे में अगर बोलते हैं कि सिंपल पिट क्या है और बॉर्डर्ड पिट क्या है, तो सिंपल शब्दों में सिंपल पिट से मतलब है जिसमें कि कोई लाइनिंग या बॉर्डर सेकेंडरी वॉल का नहीं प्रेजेंट हो, वह सिंपल पिट है और बेसिकली गैसियस एक्सचेंज का काम यह करते हैं। बॉर्डर्ड पिट अगर हम कहते हैं तो बॉर्डर्ड पिट के अंदर सेकेंडरी वॉल जो है वह एक बॉर्डर बना लेती है, उसमें एक अपर्चर बीच में एक अपर्चर या एक छिद्र छूटा हुआ होता है और एक टॉरस करके एक स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी ओपनिंग होती है तो वह टॉरस जो है आप देखेंगे बीच में होता है, लेकिन जब भी क्लोज़ करना है पिट को, क्लोजिंग ऑफ पिट जो है वह टॉरस की सहायता से उस अपर्चर को, जो पिट अपर्चर है, उसको बंद कर दिया जाता है। तो यह थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों फाइबर्स के अंदर। अब आते हैं हम जाइलम पैरेन्काइमा पे कि जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है। तो जाइलम पैरेन्काइमा आपको पता है, पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं और यहाँ पर यह 2 प्रकार के होते हैं।
पहला है एक्सियल, जिसको कि वुड पैरेन्काइमा भी कहते हैं, और दूसरा है रे पैरेन्काइमा। तो एक्सियल जो है उसमें भी दो में विभाजन है इसका, पैराट्रैकियल एंड एपोट्रैकियल। जब ये वेसल्स के साथ एसोसिएटेड होता है, वेसल्स के साथ लगा हुआ होता है पैरेन्काइमा ज़्यादातर, तो उसको हम कहते हैं पैराट्रैकियल। एपोट्रैकियल से मतलब है कि हमेशा ये नहीं लगा रहता, कहीं कहीं पे ही लगा रहता है वेसल्स के साथ, तो उसे एपोट्रैकियल कहा जाता है। रे पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो जब भी आप टीयर्स काटते हैं किसी लॉग का, किसी वुड का, जहाँ पे जाइलम आपको काफ़ी सारा दिखाई देता है, तो रेडियली इलोंगेटेड रेज दिखाई देती हैं। आप डायग्राम में भी जब टीयर्स काटते हैं आपको बहुत जगह पे मेडुलरी रेज दिखाई देती हैं, तो वह रे पैरेन्काइमा होता है। अब वह भी दो प्रकार से हम उसको विभाजित कर सकते हैं, होमोसेल्युलर एंड हेट्रोसेल्युलर। अगर रे के अंदर सारे सेल्स एक ही समान हैं और एक ही जैसे शेप के हैं और रेडियली इलोंगेटेड हैं, तो वह होमोसेल्युलर कहलाता है। हेट्रोसेल्युलर से मतलब है शेप और साइज़ जो है उस रे में सेल्स का अलग अलग होता है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जाइलम, इसमें यहाँ पर जाइलम को दिखाया गया है। जाइलम से मतलब है, आपको पता है जाइलम के अंदर जाइलम में ट्रैकीड्स भी आता है, वेसल्स भी आता है, पैरेन्काइमा सेल्स भी आते हैं और इवन फाइबर्स भी आते हैं। तो अगर इस चित्र में आप देखेंगे तो इस चित्र के अंदर ये जो ग्रीन कलर का सेल आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर के सेल आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई दे रहे हैं। येलो कलर के जो सेल्स हैं, देखिए आप, इनका अरेंजमेंट और वेसल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया हुआ है। ट्रैकीड्स जो हैं ये येलो कलर के सेल्स आपको दिख रहे हैं और वेसल्स जो हैं ये आपको यहाँ पर पिंक कलर के वेसल्स दिखाई दे रहे हैं। मोटाई अगर आप देखेंगे, देखिए वेसल्स कितने मोटे दिख रहे हैं आपको। ट्रैकीड्स बिल्कुल पतले हैं और बिल्कुल साइड से ऑब्लिक वॉल से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वह एसोसिएटेड है, क्योंकि वह भी जाइलम का एक हिस्सा है, इसलिए वह भी एसोसिएटेड आपको दिख रहा है। तीसरे चित्र को अगर आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पर टीएस में दिखाई दे रहा है। ये तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एलएस है। ये जो पहले के दो चित्र हैं ये एलएस हैं और ये जो दूसरा चित्र है यह टीएस है, जिसमें कि आपको बीच में वेसल दिखाई दे रहा है और ये येलो कलर के आपको ट्रैकीड सेल्स दिखाई दे रहे हैं और ये ग्रीन कलर का आपको पैरेन्काइमा सेल्स नज़र आ रहा है। ऐसे इनका एसोसिएशन रहता है। इस प्रकार से यह तीनों चारों सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जाइलम जो है सिंपल टिश्यू नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। और आपको बताया कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सेल्स इसमें मौजूद हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार से यहाँ पर बता दिया है। अगले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फ्लोएम जो है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आशा करती हूँ आपको यह चीज़ें सब जो भी मैंने इसमें पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप मेरे को कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हो। जो भी जानकारी आपको चाहिए वह मुझसे ले सकते हो। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच रहा है और आप लगातार इन सब वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि हमारी लगभग 1 यूनिट होने वाली है। दो या 3 टॉपिक हमारे इसमें बचे हैं, वह भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो इसके साथ ही धन्यवाद।